गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमने अपना लेसन यहाँ तक रीड किया था। आज हम रीड करेंगे वाटर पोल्यूशन। उस दिन हमने क्या रीड किया था? एयर पोल्यूशन के बारे में। आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में रीड करेंगे। हार्मफुल थिंग्स दैट आर रिलीज्ड इन द वाटर केज वाटर पोल्यूशन। कहता है कि हार्मफुल मीन्स क्या बताया था स्टूडेंट्स? जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं। हार्मफुल थिंग्स दैट आर रिलीज्ड यानी कि घुल जाती हैं। जब नुकसानदायक चीज़ें पानी में जाकर के घुल जाती हैं तब क्या होता है? वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण फैलता है। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? कैसे पानी गंदा होता है, कैसे प्रदूषित होता है स्टूडेंट्स? वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय, कि पानी इस तरीके से गंदा होता है। किस तरीके से होता है? bathing, washing clothes and utensils in water bodies such as river, lakes or wells। कि बाथिंग करना यानी कि नहाना, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोना, एंड यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। क्या होता है? यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन धोना। यानी कि जो हमारी छोटे छोटे जल निकाय होते हैं, जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, इनमें जब क्या करते हैं पीपल बर्तन धो लेते हैं, कपड़े धोते हैं और क्या करते हैं, नहाते भी हैं। कई बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं नदियों में जाकर के नहाते हैं, तो उससे क्या होता है? वाटर पोल्यूट हो जाता है, पानी गंदा होता है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन पॉन्ड्स और रिवर्स। पशुओं का नहलाना किस में? पॉन्ड्स में, तालाब में, और जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनमें छोटी छोटी जो नहरें होती हैं उसमें नहलाना, उससे भी क्या होता है? वाटर पोल्यूटेड होता है। डंपिंग हाउस होल्ड। डंपिंग मीन्स कि फेंकना। हाउस होल्ड वेस्ट, जो हमारे घरों से कूड़ा कचरा आता है। एंड फैक्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू वाटर बॉडीज। क्या कहता है कि जो हमारे घरों से निकला हुआ कूड़ा कचरा होता है और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, उन्हें जब पानी में फेंक दिया जाता है तो उससे भी वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण फैलता है। पॉल्यूटेड वाटर केजेस मीन्स क्या है? फैलाना। इन्फेक्शन और डिजीज़ मीन्स क्या होता है? बीमारियाँ। कि दूषित पानी से, जो प्रदूषित पानी होता है, उससे क्या क्या फैलता है स्टूडेंट्स? बीमारियाँ और इन्फेक्शन फैलते हैं। सम वाटर बॉर्न मीन्स कि पानी में पैदा होने वाली डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ आर टाइफाइड एंड जॉन्डिस। कि पानी में पैदा होने वाली, पानी में जन्म लेने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? टाइफाइड एंड जॉन्डिस, ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन यानी कि जो भूमि प्रदूषण है उसके बारे में हम रीड करेंगे। लैंड एंड सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी। लैंड एंड सॉइल ऑल्सो गेट पोल्यूटेड बाय आवर केयरलेस एक्शन। कि जो हमारी भूमि और मिट्टी का प्रदूषण है वो हमारे ही किए गए केयरलेस एक्शन से होता है। यानी कि जब हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हम ऐसे ही जब कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है? लैंड पोल्यूशन फैलता है। वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? throwing garbage like household wastes in the open। क्या करते हैं हम? जो गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा, हम कूड़े कचरे को ऐसे ही फेंक देते हैं। लाइक हाउस होल्ड, जो घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्टेज होता है, उसे हम ऐसे ही खुले में जब फेंकते हैं तब क्या होता है? लैंड पोल्यूशन फैलता है, भूमि प्रदूषण फैलता है। यूज़ ऑफ हार्मफुल केमिकल फर्टिलाइज़र बाय फार्मर्स। क्या कहते हैं कि अपनी भूमि को और अपनी फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए जब फार्मर्स क्या करते हैं? अलग अलग तरह के जो नुकसानदायक केमिकल का यूज़ करते हैं, उनसे भी क्या होता है? भूमि प्रदूषण फैलता है।
थ्रोइंग पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक आइटम इन द ओपन। क्या करते हैं, जब पॉलीथीन बैग्स को और प्लास्टिक की आइटम्स को ओपन में फेंक दिया जाता है तब भी जो लैंड पॉल्यूशन है और सॉइल पॉल्यूशन है वो फैलता है। वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज़ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से निकलने वाला जब कूड़ा कचरा खुले में फेंक दिया जाता है तब भी क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन फैलता है। द पॉल्यूशन ऑफ लैंड और सॉइल मेक्स द सॉइल इनफेर्टाइल बाय हार्मिंग द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, हार्मिंग मीन्स नुकसान पहुंचाते हैं, इनफर्टाइल यानी कि अनउपजाऊ बनाना। कि ये पोल्यूशन जो भूमि प्रदूषण और जो मिट्टी का पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो किसे नुकसान करता है, मिट्टी को भी नुकसान करता है, अनउपजाऊ बनाता है कि वहाँ पर फसलें नहीं उगा सकते हैं। और किसे हार्म पहुँचाता है, किसे नुकसान पहुँचाता है, जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं उनको भी नुकसान पहुँचाता है। आगे हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स, नॉइस पॉल्यूशन यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, आवाज़ से जो प्रदूषण फैलता है उसके बारे में अब हम रीड करेंगे। वी हेयर सो मैनी साउंड्स एवरी डे। हेयर्स मीन्स सुनना, कि हम हर एक दिन बहुत सारी जो साउंड्स हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं वो सुनते हैं। सम आर प्लेजेंट दैट डू नॉट डिस्टर्ब अस बट सम आर लाउड एंड श्रील। प्लेजेंट मीन्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा शांत होती हैं, मतलब कि आरामदायक होती हैं। और श्रील मीन्स तीखी, लाउड मीन्स बहुत ज़ोर से। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो शांत होती हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ होती हैं जो हर किसी को डिस्टर्ब करती हैं। वी कॉल दैम नॉइस। हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की आवाज़ें कहा जाता है। टू मच नॉइस केस नॉइस पॉल्यूशन। ज़्यादा आवाज़ क्या फैलाती है, ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। दिस इफेक्ट आवर ईयर्स एंड इवन मेक अस डीफ। डीफ मीन्स बहरा। ये हमारे ईयर्स को यानी कि कानों पर असर करती है, इफ़ेक्ट करती है और हमें बहरा बना देती हैं। व्हाट केस नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन कैसे फैलता है, किस किस तरीके से फैलता है। लेट अस फाइंड आउट। अब हम इसे पढ़ते हैं कैसे फैलता है। लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में जब हम म्यूज़िक को सुनते हैं तब ये ध्वनि प्रदूषण फैलता है। हॉकिंग व्हीकल्स। हॉकिंग व्हीकल्स में जो हमारे साधन होते हैं उस पर हम जब हॉर्न लगवाते हैं जो तेज़ आवाज़ में होते हैं वो भी ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। पटाखों का जलाना भी क्या फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है, ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। Noise pollution disturbs the environment and all living beings living in it. Noise pollution हमारे पर्यावरण को और पर्यावरण में रहने वाले लोगों को क्या कहता है, हर एक इंसान को डिस्टर्ब करता है, यानी कि चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमंस हैं, कोई भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, सबको ही डिस्टर्ब करता है, सबको ही परेशानी ज़्यादा नॉइज़ से होती है। इट केस इरिटेशन, लॉस ऑफ हियरिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। ये क्या फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं, हमें इरिटेशन होती है। लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि हमारे कानों में जब ये तेज़ आवाज़ें लगती हैं तो क्या होता है, बहरापन आ जाता है या फिर सुनने की शक्ति कम हो जाती है। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, और जो हमारी नींद है वो भी तेज़ आवाज़ के कारण ख़राब हो जाती है। वी ऑल शुड ट्राई टू डू आवर बीट टू रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। रिड्यूस मीन्स कम करना। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम नॉइज़ को कम ही रखें, यानी कि कोई भी आवाज़ है उसे हम कम ही रखें ताकि नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो। आगे रीड करेंगे हम स्टूडेंट्स,
हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, अब हम एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। ग्रो मोर ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज़ को उगा करके हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। थ्रो वेस्ट इन बीन्स या कवर बीन्स, अपने जो घर का या कोई भी कूड़ा कचरा है उसे हम कवर बीन में या फिर बीन में कूड़ा दान जो होता है कचरे के डिब्बे में डाल सकते हैं। सो से नो टू पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, हमें पॉलीथीन का और प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इंस्टेड यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग, जो पेपर से बने हुए पेपर से और क्लॉथ से बने हुए बैग्स होते हैं उन्हीं का यूज़ हमें करना चाहिए। डोंट बर्स्ट फायर क्रैकर्स, हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, यानी कि पटाखे हमें नहीं जलाने चाहिए। वॉक और यूज़ अ साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कि कम दूरी तय करने के लिए, कम दूरी पर जाने के लिए हमें या तो वॉक करके जाना चाहिए या फिर साइकिल का यूज़ हमें करना चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल टू रीच ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जिसमें पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जाती है उस ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एज ट्री आर कट टू मेक इट, क्योंकि इस पेपर बनाने के लिए हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। सेव वाटर, हमें पानी को सेव रखना चाहिए, सेव करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू लिव इन अ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, अगर आप साफ और सुरक्षित पर्यावरण में रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। लर्न द 3 Rs, हमने 3 Rs को क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। रिसाइकिल, यानी कि किसी चीज़ को दोबारा से बना लेना, किसी एक चीज़ को ख़राब ना करके उससे कोई और नई चीज़ बना लेना। रिड्यूस, यानी कि कम करना। एंड रीयूज़, दोबारा से यूज़ में लाना चीज़ों को। इट इज़ द बेस्ट वे टू सेव द एनवायरनमेंट, ये एक सबसे अच्छा तरीका है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। थैंक यू।